आ टीचर ने गरीब छात्र के लिए गहने बेच दिए। सत्य घटना। राजस्थान के उदयपुर की एक सरकारी स्कूल में सुबह के 8 बज चुके थे। स्कूल की घंटी बजी और बच्चों की सहसाहट पूरे प्रांगण में गूंज उठी। हर क्लास में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन क्लास 8B के कोने में एक बच्चा चुपचाप बैठा था। उसका नाम था आरव। आरव की उम्र मात्र 13 साल थी, पर चेहरा बता रहा था कि उसने उम्र से पहले बहुत कुछ झेला है। उसकी नजरें बार बार अपनी पुरानी बैग में रखे मुड़े तोड़े कागज पर जा रही थी। वह कागज उसकी फीस का नोटिस था। अंतिम चेतावनी, आप फीस जमा न करने पर नाम काट दिया जाएगा। थोड़ी देर में क्लास की अध्यापिका सुजाता मैम अंदर आई। उन्होंने जैसे ही बच्चों को देखा, सबके चेहरे खिले हुए थे, पर आरव का चेहरा बुझा हुआ था। आरव बेटा, आज भी तुमने होमवर्क नहीं किया? क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? आरव ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। सुजाता मैम के मन में चिंता उठी। वह धीरे से उसके पास आई और उसकी कॉपी देखी। उसी के बीचों बीच उन्हें वह नोटिस दिखाई दिया। उन्होंने कागज उठाया, पढ़ा और जैसे उनकी आंखें भीग गई, उन्होंने बिना कुछ कहे आरव के सिर पर हाथ फेरा और बोली, चलो बेटा, मेरे साथ चलो। प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी। प्रिंसिपल का कमरा बड़ा था, पर माहौल ठंडा। सुजाता मैम ने कहा, मैम, आरव बहुत अच्छा छात्र है, क्या फीस भरने के लिए थोड़ा समय नहीं मिल सकता? प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा, सुजाता, ये कोई पहला मामला नहीं है। फीस न भरने पर नाम काटना ही पड़ेगा, और अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो तुम उसकी फीस खुद भर दो। यह सुनकर आरव के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। उसकी आंखें भर आई। वह बाहर निकलते ही फूट पड़ा और सुजाता मैम के सामने रोते हुए बोला, मैम, मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। माँ घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह खाना जुटाती है। फीस कहाँ से आएगी? क्या अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा? आज सुजाता मैम का दिल पिघल गया। उन्होंने आरव को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, अब रोना नहीं। मैं तुम्हें स्कूल से नहीं निकलने दूंगी। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। आरव हैरान था, आप मेरे घर आएंगी? हाँ बेटा। सुजाता मैम मुस्कुराई। कभी कभी किसी की परेशानी को समझने के लिए उसकी दुनिया में कदम रखना जरूरी होता है। स्कूल खत्म होते ही दोनों पैदल निकल पड़े। रास्ते में धूल उड़ रही थी, सड़कें टूटी थी, पर आरव के दिल में डर था। कहीं मैम माँ की गरीबी देखकर मुझसे मुंह न मोड़ ले। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे एक पुराने मकान के सामने रुके। दीवारों पर सीलन, छत से टपकते निशान और दरवाजे पर टूटा ताला। यह आरव का घर था। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। माँ, देखो, मैम आई है। अंदर से एक कमजोरी सी महिला बाहर आई। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में स्नेह था। वो थी सीमा देवी, आरव की माँ। नमस्ते बहन जी, सुजाता ने झुककर कहा। अरे मैडम जी, आप अंदर आइए, सीमा बोली। घर छोटा है मगर दिल बड़ा है। उन्होंने टूटी कुर्सी खींच दी और एक गिलास पानी लाई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुजाता मैम ने कहा, बहन जी, आरव बहुत होशियार बच्चा है, लेकिन फीस का नोटिस देखकर मैं परेशान हो गई। सीमा देवी की आंखें भर आई। मैम, जब तक मेरे पति थे सब ठीक था। वो बस डिपो में काम करते थे। उनके जाने के बाद मैं घरों में काम करके जैसे तैसे जी रही हूँ, पर स्कूल की फीस अब बस नहीं होता। यह सुनकर सुजाता मैम ने अपने बैग से एक छोटा पर्स निकाला
और उसमें से सोने की चूड़ियां उतार दी और उन्होंने सीमा के हाथ में रख दी। इन्हें रखिए बहन जी, कल जाकर आरव की फीस भर दीजिए। यह बच्चा बहुत बड़ा बनेगा, ऐसे पढ़ाई से मत रोकिए। सीमा के हाथ कांपने लगे। न मैडम, मैं आपके गहने नहीं ले सकती, ये तो आपके अपने घर के है। सुजाता मुस्कुराई। मेरे घर में बच्चे नहीं है बहन जी, लेकिन आरव मुझे अपना बेटा लगता है। अगर इसने पढ़ना छोड़ दिया तो मेरा टीचर होना बेकार है। आज सीमा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चूड़ियों को माथे से लगाया और बोली, भगवान आपको हमेशा खुश रखे मैडम, आपने आज मेरी दुनिया बसा ली। आरव यह सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार उम्मीद की लौ जली। मैं बड़ा होकर अपनी मैडम का ऋण जरूर चुकाऊंगा। अगले दिन सीमा देवी ने चूड़ियों को गिरवी रखकर फीस भर दी। आज स्कूल में जब आरव ने फीस की पर्ची सुजाता मैम को दी तो मैम की आंखों में गर्व की चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब बस एक वादा करो बेटा, कभी हार मत मानना। आरव ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम, अब मैं मेहनत करूंगा ताकि आपको मुझ पर गर्व हो। और फिर शुरू हुआ आरव का संघर्ष। वह हर दिन क्लास में सबसे आगे बैठता, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके टेस्ट में नंबर बढ़ने लगे। शिक्षक उसे स्कूल का तारा कहने लगे। समय बीता। आरव ने 8वीं पास की, फिर 9वीं, फिर 10वीं। माँ के पास पैसे नहीं थे तो उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आज शाम को पुराने स्टूल पर 4 बच्चे बैठते और आरव ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझाता। मिलने वाले पैसों से घर का खर्चा चलता। एक रात जब वो देर तक पढ़ रहा था, माँ उसके पास आई। बेटा, अब बस कर, बहुत पढ़ लिया। आरव मुस्कुराया। नहीं माँ, मुझे वकील बनना है, ताकि गरीबों की मदद कर सकूं। आज जैसे मैम ने हमारी की। माँ ने सिर पर हाथ फेरा। तो भगवान तेरा साथ देगा बेटा। समय बीतता गया। आरव ने इंटर पास किया। अब फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। दिन में क्लास, रात में ट्यूशन, यही उसकी दिनचर्या थी। कभी कभी थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन दिल में एक आवाज गूंजती, मुझे बड़ा बनना है, ताकि माँ और मैडम का सिर ऊंचा कर सकूं। सालों की मेहनत ने रंग दिखाया। आरव ने लॉ कॉलेज से फर्स्ट क्लास में डिग्री हासिल की। आज जब उसने पहली बार वकील का काला कोट पहना तो उसकी आंखें नम थी। आईने के सामने उसने धीरे से कहा, मैम, यह जीत आपकी है। उस सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो जयपुर की अदालत में एक जाना माना वकील बन गया। माँ के लिए उसने छोटा सा घर खरीदा। अब दीवारों में सीलन नहीं थी। घर में खुशियों की रौनक थी। माँ बोली, अब तू जम गया है बेटा, तेरी जिंदगी पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, आज जैसे आप कहे। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी कविता नाम की लड़की से हो गई। कविता सादा स्वभाव की और समझदार थी। उसने घर को संभाल लिया। माँ का भी खूब ध्यान रखा। समय बीतता गया। एक दिन आरव के घर बेटे का जन्म हुआ। माँ सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब तो भगवान ने मेरी झोली भर दी। पर ऐसी खुशियों के बीच एक दिन माँ अचानक शांत बैठी थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, बेटा, तुझे याद है वो सुजाता मैम, आज जिन्होंने तेरी फीस के लिए अपने गहने गिरवे रखे थे? अब जब तू इतना बड़ा बन गया है
क्या तूने कभी सोचा वो कहाँ होगी? आरव के होठ सूख गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सालों से अपनी मैम से संपर्क नहीं किया था। माँ ने आह भरते हुए कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तू एक बार उनसे मिल ले। उन्हें देखा कि उनका आरव आज कहाँ पहुँच गया है। उस रात आरव सो नहीं सका। अतीत की यादें घूमती रही। क्लास का कोना, फीस नोटिस, मैम का चेहरा। आज सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया, वो अपनी मैम को ढूंढ कर रहेगा। वो उसी पुराने स्कूल गया। गेट टूटा हुआ था। दीवारों पर बेलें उग गई थी। वहाँ के चौकीदार से पूछा, यहाँ सुजाता मैम पढ़ाया करती थी, आप जानते हैं? बूढ़े चौकीदार ने कहा, बेटा पुराना स्टाफ का रिकॉर्ड ऑफिस में है, देख लो। आरव ने घंटों फाइलें पलटी। आखिरकार एक फाइल में लिखा मिला, आज सुजाता शर्मा, पता पुष्कर रोड, अजमेर। वो तुरंत वहां पहुंचा। एक टूटी सी झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध महिला खड़ी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में वही दया थी। आरव ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। मैम, आपने मुझे नहीं पहचाना? सुजाता बोली, बेटा मैं तुझे कैसे पहचानूं? आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आरव हूँ मैम, वही बच्चा आज जिसकी फीस आपने भरवाई थी। सुजाता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ओह भगवान, तू वही आरव है। मुझे तो लगता था मैं शायद कभी तुझे नहीं देख पाऊंगी। दोनों की आंखें भीग गई। आरव ने देखा, घर टूटा हुआ, फर्श उखड़ा, दीवारों पर सीलन। मैम, आप यहाँ अकेली क्यों? उन्होंने बताया, पति के गुजरने के बाद रिश्तेदारों ने सब छीन लिया। मैंने केस किया, पर पैसे वालों की दुनिया में सच की कीमत नहीं। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैम, अब आपका बेटा वकील है। मैं आपकी जमीन और हक वापस दिलाऊंगा। कुछ महीनों की मेहनत, सुनवाई दर सुनवाई, और आखिर एक दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया। आज जमीन का अधिकार सुजाता शर्मा को लौटाया जाए। आज जब आरव ने वो फैसला सुजाता मैम के हाथ में दिया, उनके आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, आज मैं सच में अमीर हो गई। आरव ने कहा, नहीं मैम, आपने जो मुझे दिया था, मैं तो बस थोड़ा लौटा पाया हूँ। फिर वह उन्हें अपने घर ले आया। माँ सीमा ने उन्हें गले लगाकर कहा, बहन, अब आप हमारे साथ रहेगी। कविता ने उनका खूब ध्यान रखा। छोटा बेटा तो उन्हें नानी कहकर बुलाने लगा। सुजाता मैम की जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आई। वो अक्सर आरव से कहती, बेटा, मैंने तुझे बचपन में पढ़ाया था, लेकिन असली सबक तो तूने मुझे दिया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कहानी की सीख। यह कहानी सिर्फ आरव या उसकी मैम की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपनी निस्वार्थ मदद से किसी की जिंदगी बदल देते हैं। एक शिक्षक, एक माँ और एक आभारी शिष्य, तीनों मिलकर समाज को असली चेहरा दिखाते हैं। स्रोत स्वरचित। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।